स्वास्थ्य में लाभ नहीं है, स्वास्थ्य में लाभ होगा। घर में माता जी की कृपा होगी, घर में जो फायदा नहीं हो रहा है। औरत है जो जल के मरी हुई है, उसका घर के अंदर अभी भी प्रभाव है, उसकी वजह से घर के जो सदस्य हैं उनमें दिक्कत आ रही है। माता जी की कृपा होगी। 4 शनिवार की 4 आठम में फेरे लगाओ, जिये पेशी पूरी करोगा तारे फायदो जो। खुद के शरीर में दिक्कत रहती है, सांस फेफड़ों में इन्फेक्शन बना हुआ है, आपका बच्चा जो कि एक और है यानी आपका भाई जो कि परेशान है, घर में दिक्कत बनी हुई है, अभी कुछ समय पहले ही किसी ने घर में करवाया, उसकी वजह से ये पहला कदम ही है करवाने वाले का, इसकी वजह से पूरे घर में परेशानी है। स्वास्थ्य में लाभ होगा, फायदा मिलेगा। आपका काम धंधा है वो 21 दिन करना ही नहीं है, 21 दिन बाद करोगे तो चलेगा। अगर आप कोई काम करते हो, अगर किसी से पैसे लेके आते हो तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने कोई काम धंधा शुरू कर दिया, जीरो से शुरू करोगे और जीरो पे वापस आओगे, फिर दूसरा जीरो से शुरू करोगे, फिर जीरो से ही आओगे। ये करवाई हुई की दिक्कत है। कृपा होगी, 4 पेरी शनिवार की 4 आठम की लगानी है, माता जी कृपा करेगी, फायदा होगा। देवता भैरू जी का भाव प्रकोप है, आपके अंदर भैरू जी का भाव आता है, ये सत्य है। आपके अंदर भैरू जी का भाव आता है, लेकिन प्रकोप के रूप में आता है। आप एक तो गंदी सब्जियां खाते हैं, एक आप मीट मांस के अलावा शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जो देवता आपके शरीर के अंदर प्रकोप में रूप में जो आते हैं, भाव के रूप में आते हैं, जो आपके शरीर पे जो शक्ति आती है वो शक्ति अशुद्ध रूप से आती है। तो वो अशुद्ध रूप से आने का कारण सिर्फ आपके शराब का भोग या फिर गंदी चीजें, गंदी चीजों का अगर सेवन ना करोगे तो प्रकोप हट जाएगा। माता जी कृपा करेगी, भैरू जी महाराज की जो शक्ति है शरीर पे आ रही है वह सही रूप में आने लग जाएगी। कार्य में सफलता मिलेगी, आपका कारोबार डूबा हुआ है वो कारोबार दोबारा चलने लग जाएगा। स्वास्थ्य में लाभ होगा, घर में जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत मिट जाएगी। ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी पंडित या शास्त्री से कोई बात हुई है, कोई चीज बताइए आपको पहनने के लिए, वो चीजें ठीक है, आप वो धारण करे रखना। एक आप पित्र के बारे में कोई बात पूछना चाहते हो? हाँ जी। ये बात है ना? हाँ। वो पित्र आपके घर के अंदर विराजमान है और कृपा रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पित्र किसी के अंदर बोलता नहीं है, सिर्फ पित्र आपके घर में विराजमान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी हाँ, 2 भाई है, एक तो मेरे पिताजी है, एक मेरा भाई है। हाँ जी, दोनों में सुकून से पित्र है। पित्र एक में है, एक ही पित्र है, पिताजी दोनों के सुनो ना, तो आपका पिताजी है वो पित्र है। अच्छा, पिताजी नहीं है, पिताजी पित्र नहीं है, उनकी गति हो गई है। आपका कोई भाई है वो पित्र रूप में है, लेकिन वो पूरी तरीके से बिठाया सही नहीं गया है और वो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत फायदा देता है। ठीक है।